प्रदेश में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन 3 विधायकों ने पहले विधानसभा सचिव और फिर बाद में विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। इलेक्शन है, ये हमारा अपनी अंतरात्मा, अपना कंसाइज है कि हम किसको दें। हमारा कंसाइज ने अलाउ नहीं किया कि हम बाहर के किसी प्रतिनिधि को हम वोट करें। हमने हमारे लोकल जो कैंडिडेट थे हर्ष महाजन जी, उसको हमने जो है वोटिंग की। और उसके बाद से जो है ये सारे समस्या शुरू हुई कि हमने क्यों जो है किसी दूसरे व्यक्ति को हमने वोट किया। ये तो हमारा अधिकार है, तीनों इंडिपेंडेंट्स का अधिकार है, इस पर आप जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो यहाँ जोर ज़बरदस्ती की गई। जब हमने उनको वोट दिया और वो जीत गए तो उसके बाद एमएलएस को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। झूठे केस, झूठे एफआईआर जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए, जो कि बहुत गलत है। जो एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। चाहे वो आशीष जी है, चाहे केएल ठाकुर है, इनके ऊपर एफआईआर, इनके बेटे पे, इनके भाई पे, इनके कारोबार बंद। ये जो बदले की भावना से जो राजनीति शुरू हुई है, ये बिल्कुल ही गलत शुरू हुई है। और ये सबसे बड़ा हमारा रीज़न था कि अब हम जो है इस सरकार के साथ नहीं रह सकते, नहीं चल सकते। और हम तीनों जो विधायक है इंडिपेंडेंट, हमने निर्णय लिया कि हम जो है अपना इस्तीफा देंगे और आज हमने अपना इस्तीफा दिया। बीजेपी में शामिल होंगे आप? बिल्कुल जी, होंगे। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के, अमित शाह जी के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ेंगे और जो है अपने देश को मजबूत करेंगे, अपने प्रदेश को मजबूत करेंगे। जो पिछले लगभग 14 महीने से जो घटनाक्रम था, उसको देखते हुए अपनी स्वेच्छा से ये फैसला लिया है। कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर। ये जनहित में, प्रदेश हित में, नालागढ़ की जनता के हित में, क्योंकि लोगों ने, नालागढ़ की जनता ने हमें जिताया था नालागढ़ के विकास के लिए, परंतु नालागढ़ का विकास हो नहीं पा रहा था। इसलिए हमने फैसला लिया है। और एक विचारधारा भी जो थी हमारी, बेशक पिछली बार भाजपा का टिकट हमें नहीं मिला था, परंतु हमारी जो विचारधारा थी वो हमारी यही है, भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रहेगी। इस तरह से प्रदेश में अस्थिरता का माहौल चला हुआ है, आप भली भांति जानते हैं। प्रदेश की राजनीति का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छी राजनीति पे उतर आए हैं। विधायकों के परिवारों पे, विधायकों पे एफआईआरें करवा रहे हैं और वो भी बिना मतलब से झूठी एफआईआरें हो रही हैं। और जिस तरह से प्रदेश का विकास पूरी तरह रुका हुआ है, आप भलीभांति जानते हैं। चाहे बेरोजगार बच्चे हैं और चाहे डेवलपमेंट वर्क्स हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में, मैं तो खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूँ, वहाँ पे भी पिछले 14 महीने में जिस तरह से जो भी हमने उनको काम बताए हैं, कोई भी कार्य जो हैं वो पूर्ण नहीं हुए हैं। और ये रिजनमेंट है जो हमने शो की है, क्योंकि हम लोग अगर चले हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए चले हैं, अपनी जनता के लिए चले हैं, ना कि किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए चले हैं। इस्तीफा देने के बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा इस्तीफा देने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम रुके हुए थे, उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने ये फैसला अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के हित में लिए हैं। इन 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के बाद प्रदेश में 3 और नई सीट खाली हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पहले ही 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव घोषित हो चुका है और अब जल्द ही 3 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की घोषणा होगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। वहीं प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। अब इन 3 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि 1 जून को हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव और 6 बागी विधायकों की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इन 3 विधायकों के इस्तीफा देने से प्रदेश की वर्तमान में 9 विधानसभा क्षेत्र की सीटें खाली हो जाएंगी। वहीं अगर इन सीटों पर बीजेपी को चुनाव में जीत मिलती है तो प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छा सकते हैं। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।